हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बीरेन भैया। आज हम क्लास 10th का मैथ्स रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई नो आपका एग्ज़ाम बहुत क्लोज आ गया है, इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं 20 दिनों का मैथ सीरीज, जिसमें हम क्लास 10th मैथ्स का ऑलमोस्ट सब टॉपिक कवर करने वाले हैं। उसके प्रीवियस ईयर सीबीएसई और एमपी बोर्ड में क्वेश्चन जो आए हैं उसको हम कवर करेंगे। आपको पता होगा कि सीबीएसई में 20 मार्क्स और एमपी बोर्ड में 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है जो ऑप्शनल होते हैं, जिसके लिए हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसलिए इंट्रोडक्शन आप बहुत अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में हेल्प मिले। बिलीव मी, अगर आप इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से सुनेंगे तो आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन बन रहा होगा। मैंने नोट्स को बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। ओके, लेट्स स्टार्ट। रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर हमारे पूरे चैप्टर में हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रियल नंबर, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड इरेशनल नंबर के बारे में। आपको बता दूं, फंडामेंटल ऑफ थ्योरम अर्थमेटिक और इरेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पिछले 5 साल से या इवन कह लीजिए 10 साल से यहाँ क्वेश्चन फेंके जा रहे हैं सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों से। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर उसे बोलते हैं जिसके बाद डेसिमल के बाद बिल्कुल भी डिजिट आगे नहीं जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग में जिसमें डिजिट बढ़ते डेसिमल के बाद आगे बढ़ते जाता है और अपने आप को रिपीट करता है, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बोलते हैं ना। यहाँ पास एक चीज़ और बच्चों, यूक्लिड डिवीज़न हमारे चैप्टर में नहीं है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है और ये लेमा हमारे चैप्टर में सिलेबस में नहीं है। ओके तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब इरेशनल की बात किया जाए तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म है जिसे नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पास आप एक चीज़ और देखेंगे, डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा और वो बढ़ते ही चलेगा, और इस प्रकार के नंबर को हम इरेशनल बोलते हैं। तो हमारा पाई ई इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन 2019 में पूछा था एमपी बोर्ड में कि √3 रेशनल है कि इरेशनल नंबर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये इरेशनल नंबर है। बट 22/7 इसका वैल्यू तो पाई होता है, बट 22/7 कहीं लिखा रहा है तो वो रेशनल नंबर होता है, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो अब रेशनल नंबर की बात करेंगे। आप देख सकते हैं रेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम फैक्टर, कंपोजिट, ऑड, इवन, ये सब नंबर आते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं होता, जो खुद से कट जाए उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर उल्टा हो जाता है, जिसके पास एक से ज़्यादा फैक्टर हो। लाइक 4 के पास आप फैक्टर बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं। 6 का भी और ज़्यादा 2 से ज़्यादा फैक्टर बन जाएगा। इस नंबर को हम कंपोजिट बोलते हैं। तो ऐसे करके हम पहला टॉपिक अपना कवर कर चुके हैं और आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बाद बात करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। ये थ्योरम एचसीएफ को फाइंड करने के लिए यूज होती है, जिसमें डिवीज़न के कुछ स्टेप होते हैं, उसे हम फॉलो करके हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एल्गोरिथम का बेसिकली मतलब होता है सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। तो इसमें वेल डिफाइंड स्टेप, एक डिवीज़न जब हम करेंगे तो उसका कोई स्टेप होगा जो फिक्स है, उससे हम एचसीएफ निकालते हैं, है ना। तो उसी कैटेगरी के नंबर हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में आते हैं, जिसे हम एचसीएफ निकाला जाता है। 2019 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के थ्रू आप एचसीएफ निकाल के दिखाइए। वो आपको कोई भी दो नंबर दे सकते हैं और बोलेंगे इसका आप एचसीएफ निकाल के दिखाइए। तो जब भी वो दो नंबर देंगे तो हम जो बड़ा वाला नंबर रहता है उसको हम अंदर लिखेंगे और छोटे वाले को बाहर लिखेंगे। फिर डिवीज़न करना स्टार्ट करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, तो ये 90 आएगा। जब इसको अपन माइनस करेंगे तो यहाँ पास 90 आया। फिर जो डिवाइज़र है ये अपना अंदर चला आएगा। फिर इसको भी अगेन सेम उसी प्रकार माइनस करें, 72 आएगा। 72, फिर 90 अपना अंदर आ जाएगा। और जब ये जीरो आ जाए तो जो डिवाइडर होता है वही अपना एचसीएफ होता है। ठीक है, तो हम इसको इस स्टेप में लिखेंगे तो लाइक पहला वाला जो नंबर बड़ा वाला है उसको हम ए मानेंगे और बी हम डिवाइज़र को मानेंगे, क्यू अपना
क्वेश्चन हो जाएगा प्लस रिमाइंडर, तो इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो आई थिंक ये बहुत ईजी है, जिस प्रकार आप करते गए हो। जैसे बी है, मतलब अंदर वाला ए को बोलते हैं, तो सिमिलरली देखो आप हर जगह ए यहाँ पास हम लिखे हैं ये, और नेक्स्ट में ये अपना ए हो जाएगा, इसमें 90 ए हो जाएगा, इसमें 72 हो जाएगा। और बी जो होता है डिवाइज़र होता है, तो डिवाइज़र लिखा हुआ है डिवाइज़र की जगह क्वेसेंट। तो इस फॉर्म में हमको करने की ज़रूरत रहती है इसको, है ना। तो आई थिंक ये बहुत ईजी है, एचसीएफ आप निकाल लोगे। जब जीरो आ जाए तो उस जो डिवाइज़र रहता है उसी को एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं सीबीएसई बोर्ड में। एल्गोरिथम का एक और क्वेश्चन पूछा था 2016, 12 और 10 में, जिसमें उन्होंने 3 डिजिट को दे दिया था। तो यहाँ पास कुछ नहीं करना है, जो लास्ट 2 डिजिट है उसका हम डिवीज़न के थ्रू एचसीएफ निकालेंगे। लाइक जब जी इधर देखिए आप, जो बड़ी वाली संख्या थी उसको हम अंदर लिख दें, और जो छोटा वाला नंबर था उसको बाहर लिखें। तो सिमिलरली यहाँ पास आ गया अपना जीरो आ गया 36। तो 36 एच सी एफ होगा, किसका होगा, ये दोनों का होगा। लेकिन जो जो एच सी एफ आया उसी को इससे अब डिवाइड करेंगे 18 से, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 180 को हम 36 से डिवाइड किए हैं, तो अपना ये डायरेक्ट कट गया 5 बार। यदि डायरेक्ट नहीं कटता जो आता तो फिर यहाँ अगर जो लंबी प्रोसेस होती तो फिर उसके हिसाब से देखा जाता और उसको तीनों डिजिट का एच सी एफ बोल दिया जाता। तो यहाँ पास 5 बार में कट गए, तो अब ज़्यादा लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पास। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो सिंपल आपको एचसीएफ करना है, और जब ये अपना रिमाइंडर जीरो आ जाए उसके बाद उसी का हम देखेंगे डिवीज़र कितना है, तो वही अपना एचसीएफ हो जाता है। बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप के लिए 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। और ये अपने एक्सरसाइज के 1.1 के, तो इसको प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा। आई होप बहुत ईजिली आप इसको कर लोगे। कुछ नहीं करना, बस वही जो बड़ा वाला डिजिट है उसको अंदर रखेंगे, छोटे वाले डिजिट को बाहर रखेंगे, फिर सिंपल वही डिवीज़न करेंगे और एचसीएफ अपन मिल जाएगा। एक बात और, आप ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा, आप डायरेक्ट डिवीज़न करने के बाद जो स्टेप हुआ स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है, ये स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये स्टेप लिखना है, और ये नहीं लिखोगे तो चलेगा क्योंकि अपना ये पोर्शन में है नहीं, ठीक है। तो ओके, ऐसे आपको आई होप समझ आया होगा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। एक बार आप अपने से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा क्लियर होगा, और फिर वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी। तो आपको करना बहुत ज़रूरी है, यदि आप नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कितना बन रहा है। तो प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए, एंड तब के लिए बाय बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हैव अ गुड डे।